हेलो बच्चों। आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन। ठीक है, किस प्रकार से जो वेक्टर है उसका रिजोल्यूशन होता है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स टू वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, एक वेक्टर का स्प्लिट होना, एक वेक्टर का डिवाइड होना दो अलग वेक्टर के अंदर और अलग डायरेक्शन के अंदर, विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल वेक्टर। जो एक सिंगल वेक्टर था हमारे पास, वो सिंगल वेक्टर जितना इफेक्ट देता है वैसा ही इफेक्ट हमारे पास जो दो वेक्टर होंगे जो दो डिफरेंट डायरेक्शन में थे वो सेम इफेक्ट सिंगल वेक्टर जितना देंगे। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या कहता है कि ए वेक्टर विच स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स vectors which are perpendicular to each other। ठीक है, कि एक वेक्टर है वो दो कंपोनेंट के अंदर टूट जाता है और वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे कि एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, इस प्रकार से ये एक्सिस ले लिया हमने। ठीक है, एक्स एक्सिस और इसके अलोंग वाई एक्सिस, ये सेंटर है हमारे पास ओ जो हो गया। ठीक है, और हमारे पास एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर है कोई वेक्टर आर जो है। ठीक है, ये वेक्टर आर जो इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि ये वेक्टर हो गया और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो है हमारे पास वेक्टर आर, ये वेक्टर आर जो है दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा। एक हो जाएगा हॉरिजेंटली इसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक कंपोनेंट हो गया इसका ये, यहाँ तक हमने मान लिया क्या है, ए पॉइंट मान ली। ठीक है, और एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, वो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ये। ठीक है, ये जो हो गया हमारे पास, इसको क्या मान लिया हमने, y मान लिया, और ये हो गया हमारे पास x हो गया। ठीक है, दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक आपका हो गया ये y कंपोनेंट जो हो गया यहां से यहां तक का। तो अब हमारे पास देखें तो एक ट्रायंगल बन गई इसमें। ठीक है, जो ये है ओ ए और इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो अब यहां पर देखें तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा कैलकुलेट करें तो किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए अपॉन में ओ सी। ठीक है, ओ ए अपॉन में ओ सी हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। याद करने का तरीका पता होगा आपको। ठीक है, क्या होता है, या तो आप ऐसे कर सकते हो हिंदी में, लाल बटे कक्का, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये तो होता है हमारे पास साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, और ये होता है हमारे पास से टेन के लिए। ठीक है, तो कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हो गया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और ये आपके पास हो गया r के इक्वल। तो यहां से x कंपोनेंट हो जाएगा आपका, ये x कंपोनेंट अगर निकाले तो r उधर जाकर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, r cos थीटा। ये क्या है आपका x कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब साइन कंपोनेंट जो हम निकाले यहां पर, साइन थीटा अगर निकालें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो है हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर, देखिए साइन जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है,
ये हो गया आपका AC डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया OC, और AC की वैल्यू कितनी है Y, और ये हो गया OC कितना आपके पास है R जो हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इसकी जगह पर हम लिख देंगे R जैसे ये होगा। तो यहाँ से Y कंपोनेंट जो निकाले तो किसके इक्वल हो जाए, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, R साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो X कंपोनेंट तो हो गया हमारे पास R कॉस थीटा, और Y कंपोनेंट हो गया R साइन थीटा हो जाएगा। ये है हमारे पास से Y कंपोनेंट। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आ गई ये, और दूसरी इक्वेशन हो गई ये। स्क्वायर कर देते हैं और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहली को हम ऐड करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में इधर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से जो है आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से हम आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो डायरेक्शन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम टेंजेंट थीटा फाइंड करेंगे, और टेंजेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज AC अपॉन में OA, AC अपॉन में OA, और AC किसके इक्वल है Y के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है X के इक्वल है। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया आपके पास से Y अपॉन X। इस प्रकार से हम टेंजेंट थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, इसमें मेन कौन सी है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको हर बार ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है एक तो। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है जिस साइड हमारा थीटा होगा ना उस साइड हमेशा जो कॉस कंपोनेंट है वही होगा, और दूसरी साइड जो होगा वो हमारे पास साइन कंपोनेंट होगा। ऐसे मत मान लेना कि हॉरिजेंटली जो है हम कॉस लेंगे, वर्टिकली हम साइन लेंगे, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो ये थीटा यहाँ होता तो कॉस कंपोनेंट इसके अलोंग आ जाता। ठीक है, और अगर मान लो ये थीटा यहाँ है तो कोस कंपोनेंट हमारा एक्स के अलोंग आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक वेक्टर है वो दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट बोल दो इसको, या डॉट प्रोडक्ट बोल दो, या फिर इनर प्रोडक्ट बोल दो दो वेक्टर का। ठीक है, तो ये दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ two vectors and cosine of angle theta between two vectors। ठीक है, तो ये हमारे पास से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, इनके बराबर हो जाएगा। अगर मान लें हम कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, ये दोनों एंगल जो है वो थीटा एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक वेक्टर हो गया हमारे पास ये हो गया, और एक वेक्टर हो गया ये, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं,
थीटा एंगल बना रहे हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालें, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हम कैलकुलेट करें, तो मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कह सकते हैं इसमें, या आप ये भी कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, यहां पर ये ज्यादा बेटर रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ए डॉट बी, यानी इनकी मैग्नीट्यूड कैसे, एक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो इस प्रकार से, दो जो हमारे पास ये जो डंडे लगा देते हैं और ऊपर जो वेक्टर है ये आपका, तो वो मैग्नीट्यूड कहलाता है इसकी, ठीक है। और इनटू में बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और इनटू में कोसाइन ऑफ थीटा एंगल, मतलब थीटा एंगल का कॉस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी जो आपके पास होगा वो ए डॉट बी कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना कि जो हमने जैसे ये किया है, ऐसे जो ये वेक्टर किया है मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख दिया हमने, तो ये मैग्नीट्यूड से जो वेक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो रिजल्ट जो बचेगा आपका वो रहेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और अगर वेक्टर कैंसिल आउट हो गया तो इसका मतलब किस चीज में आ गया, वो हमारे पास से वो स्केलर फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास दो वेक्टर का, वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये, लिख लो इसको, द डॉट प्रोडक्ट of two vectors gives a scalar quantity, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ जो हमारे पास से टू वेक्टर है वो हमारे पास क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी देगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट बोल दो या डॉट प्रोडक्ट बोल दो, बात वही है इसमें, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है वो हमने दो वेक्टर का फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो है एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। जो आई जे के हमने लिए हैं वो क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट हमारा एक्स के अलोंग वेक्टर है, ये वाई के अलोंग है, ये जेड के अलोंग है, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या ले लिया, एक बी वेक्टर ले लिया, वो हो गया आपके पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये कंपोनेंट ले लिए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे ए डॉट बी करके, और वो किसके इक्वल होगा, वो पहले इसका और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट करवाना है, मतलब ए एक्स इंटू में बी एक्स, ठीक है, प्लस में इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है, ए वाई प्लस में बी वाई, और इसका और इसका करवाना है, ए जेड प्लस में सॉरी इंटू में बी जेड जो हो जाएगा, ये इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। आई जे के जो यूनिट वेक्टर हैं वो एक दूसरे के साथ फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम दो जो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों होगा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो ए है और बी और जो थीटा है वो क्या है, वो हमारे पास से स्केलर क्वांटिटी है,
ठीक है, ए बी और थीटा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, ठीक है, दो वेक्टर जो हो जाएंगे हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों की डायरेक्शन जो है और इनकी डायरेक्शन, ठीक है, ये वेक्टर की डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगी मैग्नीट्यूड के साथ, और कैंसिल आउट होने से स्केलर प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कैसे होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी आपको, किसके बराबर थी, जैसे a प्लस बी एडिशन में अगर देखें तो उसका उल्टा भी हमारे पास उसी के बराबर था, ऐसे ही कम्यूटेटिव इसमें आ गया, a डॉट बी किसके इक्वल होगा, b डॉट a के बराबर होगा, ठीक है। और यदि हम मान लें कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, थीटा जो है वो a और b के बीच का एंगल हो, तो उस टाइम a डॉट b किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो मैग्नीट्यूड से ये वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही यदि b डॉट a हम करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा के बराबर है इसमें, तो इसका मतलब a डॉट बी किसके इक्वल होगा, b डॉट a के, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। अगले पॉइंट में कहता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है, दो वेक्टर उसी तरह हमने मान लिए a डॉट बी, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में हम एक और मान लेते हैं a डॉट बी प्लस सी वेक्टर जो है आपके पास, ठीक है, और पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करवाएं, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपके पास से पहले इसकी प्रोडक्ट a डॉट बी प्लस में फिर इसकी प्रोडक्ट a डॉट सी जो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। एक जब हमारे पास किसी रियल नंबर से जो हम मल्टीप्लाई करवाए, इनकी कोई वेक्टर है, जैसे आपके पास a वेक्टर हो गया और डॉट में b वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो वो भी किसके इक्वल होगा, n a डॉट b के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास से कि दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। दो पैरेलल वेक्टर हैं तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, और अगर 0 डिग्री हो गया तो इनका a डॉट बी अगर हम निकालें तो किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 0 है, और ए बी कॉस 0 कितना होता है, 1, तो ए बी के बराबर आ गया। इसका मतलब जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो वो सीधा हमारे पास किसके बराबर आएगा, a डॉट बी के बराबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखें, मान लो कि a वेक्टर जो है वो b वेक्टर के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि a वेक्टर इनकी डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो b वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, a इंटू ए कॉस 0 डिग्री के, और कॉस 0 कितना, 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जो है दो इक्वल वेक्टर का वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, दैट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। टू पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हमने कौन कौन से मान लिए, i और i, j और j, k और k, ये यूनिट वेक्टर हमने मान लिए एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो i डॉट i निकालें पहले,
तो किसके इक्वल, यूनिट वेक्टर यानी बता रखा आपको 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनके अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos 0 डिग्री और cos 0 1 के बराबर होता है। ऐसे ही j डॉट j अगर निकालेंगे हम तो वो 1 इंटू 1, क्योंकि इनके आगे कुछ भी नहीं है ना, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही cos 0 पैरेलल हो गए तो ये भी 1। ऐसे ही k डॉट k जो हो जाएगा 1 1 cos 0 इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास जो है i डॉट i हो कहीं पर भी, j डॉट j हो या फिर k डॉट k हो, तो उनका आंसर हर बार क्या आएगा, 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी तो उसमें आपका काम आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, उनके हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, और थीटा 90 होने का मतलब ये है कि जो a है वो वेक्टर b के पैरेलल में है। तो हमारे पास a डॉट b किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा a b cos 90 डिग्री, और cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो उनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब की बार परपेंडिकुलर है लेकिन रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें i और j, एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, j एंड k हो गया, ऐसे ही k एंड i हो गया, ये हमने मान लिए। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट देखें, i डॉट j वो किसके इक्वल, 1 इंटू 1 cos 90 परपेंडिकुलर, cos 90 0, j डॉट k 1 1 cos 90 0, k डॉट i 1 1 cos 90 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i वो किसके इक्वल होगा, 0 के। एक तो अभी बताया था i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k हो आपके पास तो आंसर 1 आएगा। सेम आपके पास यूनिट वेक्टर हो, उनकी अगर डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो आंसर 1 आएगा। और पहला यूनिट वेक्टर है, उससे अगले वाले यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करवाओगे तो उनका आंसर आएगा 0। जैसे i से आगे आ गया j के साथ करवाओगे तो 0 आंसर, j से आगे आ गया k के साथ करवाओगे तो आंसर आ गया 0। ऐसे ही k के बाद फिर वापस i आ गया तो इसके साथ करवाओगे तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, दो हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। इसका मतलब थीटा कितना हो, 180 डिग्री, और थीटा 180 होने का मतलब ये है कि a डॉट b आपके पास किसके बराबर होगा, ए बी cos 180 डिग्री के बराबर, और cos 180 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो यहाँ पर a डॉट b किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए बी जो हो जाएगा। अब हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो दो वेक्टर है उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। तो क्या मान लिया हमने, वेक्टर ए है वो किसके इक्वल होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के इक्वल। ठीक है, बी वेक्टर क्या हो गया, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के इक्वल। तो दोनों का हमने क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट करवाना है, ए डॉट बी। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों के सिंपल हम डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के।
ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका BXI प्लस BYJ प्लस BZK, ये आपके पास इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं वैसे ही आपने करवाना है। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो AX जो आपके पास है इनटू में BX, ठीक है, और इनकी इनके साथ I इनटू में I प्लस में इसकी अब इसके साथ हो जाएगी AX BY I इनटू में J प्लस इसकी अब Z कंपोनेंट के साथ AX इनटू में BZ और I इनटू में K, ठीक है, प्लस में अब AY की इन तीनों के साथ AY इनटू में BX I इनटू में I प्लस में AY इनटू में BY और J इनटू में J, ठीक है, प्लस में AY BZ J इनटू में K, ये जो आपके पास है AY और BX J इंटू में I हो जाएगा, ये आपका J है, ये ध्यान रखना, J इंटू I, दूसरा हो जाएगा J इंटू J, ठीक है। तो Y का हो गया हमारे पास Z के साथ। अब जो आपके पास बच गया वो है Z कंपोनेंट AZ, इसकी इसके साथ करवाएंगे तो BX K इंटू में I प्लस में AZ इंटू में BY और K इंटू में J प्लस में आपके पास है AZ और BZ और इंटू में क्या हो जाएगा K इंटू में K के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए I इंटू I, हमने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि I इंटू I हो, J इंटू J हो या K इंटू K हो, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। या फिर आपके पास I इंटू J हो, J इंटू K हो, K इंटू I हो, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो अब ये देखो I इंटू I यानी क्या बच गया आपके पास से AX इंटू में BX प्लस में I इंटू J 0 हो गया, I इंटू K ये भी आपके पास 0 हो गया, ठीक है। AY जो है J इंटू I ये भी 0 हो गया, J इंटू J ये आपके पास 1 हो गया, तो AY और BY प्लस में ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये बच गया AZ इंटू में BZ, ठीक है। तो A डॉट B जो है दो वेक्टर का, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर क्या फार्मूला बन जाएगा AX इंटू BX प्लस में AY इंटू BY प्लस AZ इंटू BZ। हम सीधा डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार कर देंगे, ये पूरी डिटेल हमने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी में हम मान ले कि हमारे पास दोनों वेक्टर बराबर भी हो जाएं, तो पुट कर देते हैं जो B वेक्टर है वो किसके इक्वल A वेक्टर के बराबर। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी A पुट कर देंगे, यहाँ पर भी A हो जाएगा, यहाँ पर भी A हो जाएगा, तो और इधर भी हो जाएगा। तो A डॉट A है वो किसके बराबर हो जाएगा AX इंटू AX प्लस AY इंटू AY प्लस AZ इंटू में AZ हो जाएगा, ठीक है। और A डॉट A जो है इसका वेक्टर हम करें तो किसके इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A पहले का दूसरे का मैग्नीट्यूड, और कोस एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा A² के बराबर हो जाएगा। तो A² किसके बराबर हो जाएगा आपके पास से
ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर। यहाँ से मैग्नीट्यूड अगर निकालें, हम किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें, इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड निकालनी हमने, तो क्या करेंगे, ये अंडर रूट आपका दूसरी साइड चला जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो उसका एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, तीनों का स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। तो इस प्रकार हम फॉर्मूले से जो उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब हमारे पास है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल हमने फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ए डॉट भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर। अब एंगल फाइंड करेंगे तो कॉस थीटा एक साइड रखो, ये दूसरी साइड चला जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी जो हो जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड बाई ए डॉट बी हो जाएगा। अब ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल था हमारे पास, वो था ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू में बी वाई प्लस ए जेड इंटू में बी जेड के बराबर था, और डिवाइड बाई इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर ए की अगर निकालनी हो तो क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ऐसे ही बी वाले की निकालनी हो तो क्या करेंगे, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। इस प्रकार हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। यानी कॉस थीटा अगर फाइंड करना हो तो हम ये जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे। दोनों वेक्टर हैं उनके आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट करवा देना, डिवाइड में उनके मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला मैंने बता दिया था आपको। जो भी टर्म दे रखी हैं, एक्स की दे रखी, एक वेक्टर हो गया, उसका चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, सबको जोड़ो, यानी सबका स्क्वायर करो, फिर जोड़ो और फिर उसका अंडर रूट करो। ऐसे ही दूसरा कंपोनेंट अगर इनटू में है, दूसरा वेक्टर जो है, तो उसकी भी आप कर दो, ठीक है। इस प्रकार से हम एंगल फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले बेस के ऊपर आपके एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली आती हैं, ठीक है। इसमें हमने ए एक्स, ए वाई, ए जेड, इनकी वैल्यू सबकी पता हो ना, बी एक्स, बी वाई, बी जेड, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या है, देखो, फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स, ये दे रखे 3i प्लस 4j माइनस 5k यूनिट, एंड डिस्प्लेसमेंट दे दिया s जो है 5i प्लस 4j प्लस 3k यूनिट। आल्सो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ f एंड s, तो f और s का जो प्रोजेक्शन भी फाइंड करो, ठीक है। तो इसमें देखिए जो जो चीज़ें दे रखी है वो हमने लिखनी है और उनकी डॉट प्रोडक्ट करवानी है। मतलब f वेक्टर दे दिया हमारे पास है 3i प्लस 4j माइनस 5k, और s वेक्टर दे दिया हमारे पास है 5i प्लस 4j प्लस 3k। हमने क्या करवाना है, दोनों का सिंपल डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो इनको इकट्ठा लिख लो, 3i प्लस 4j माइनस 5k इंटू में क्या हो जाएगा, 5i प्लस 4j प्लस 3k, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो i इंटू आई तो 1 हो जाएगा, j इंटू जे 1 हो जाएगा, k इंटू के 1 हो जाएगा, इससे अलग जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ i इंटू आई वाला कर लेंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो इसकी इसके साथ करवा देंगे, 3 गुणा में 5 प्लस में इसकी इसके साथ करवा देंगे, 4 गुणा 4 प्लस में, ये हो गया 5 3 15, यानी माइनस 5 गुणा में 3 जो हो जाएगा। तो 5 3 15, 4 चौक 16 और माइनस का 15, तो ये इसके साथ कट गया, क्या बच गया, 16 यूनिट्स। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास है, 16 यूनिट आ गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और वो हमारे पास आ गया 16 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है।
हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस डिवाइड में ये इधर आ जाएगा एफ डिवाइड बाई एस जो हो जाएगा। इनकी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कितनी निकलाई है, 16 निकलाई है। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड निकालनी है, मान लो एफ जो है हमारे पास है एफ वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड जो हम निकालेंगे वो इस प्रकार करेंगे। तो जो वेक्टर है उसका आप स्क्वायर कर दो, प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में करना है -5 का स्क्वायर। ध्यान रखना माइनस नहीं करना है, प्लस में करना है आपने ये इसका स्क्वायर। तो 3 तिये 9, 4 चौक 16 और 5 5 25 और इसका अंडर रूट। तो ये हो गया 25 50 अंडर रूट 50 यूनिट आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही जो हम निकालेंगे जो एस हो गया हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट कर देंगे दूसरे का स्क्वायर भी आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 25 प्लस में 16 और प्लस में 9, वही आ गया आपका 50 यूनिट्स। अंडर रूट जो है 50 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब देखिए फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ये फार्मूला था हमारे पास से अंडर रूट 50 और अंडर रूट 50, तो इसको क्या लिख देंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉस थीटा आपके पास किसके आ गया 16 बटे में 50 हो जाएगा। तो इसको काट दो 25 और इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.32 आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.32, ये आपका एंगल आ जाएगा। आप यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर इसको कन्वर्ट करो तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इसका आंसर आएगा 71 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ये इनवर्स की टेबल है उसमें आपको जैसे देखना पड़ेगा और यहां पर इसका आंसर ये आएगा। बाकी इसको आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डॉट एस जो है एफ एस कोस थीटा के बराबर। ठीक है, और एफ का जो अब हमने निकालना है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ एफ का हम निकालेंगे एस के ऊपर क्या हो जाएगा, तो वो देखो प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन एस, एफ का हम एस के ऊपर निकालेंगे तो सिर्फ आपके पास एफ कंपोनेंट रहेगा, एफ कॉस थीटा कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, एफ कितना है आपके पास अंडर रूट 50 है और कॉस थीटा कितना है 0.32 है। तो आंसर कितना हो जाएगा ये आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.07 और ये गुणा में हो जाएगा आपका 0.32 और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2.26 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो डॉट प्रोडक्ट है वो कर सकते हैं और एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व करके देखना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।